हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आपके जीके सब्जेक्ट में साइंस पार्ट को पढ़ रहे हैं। तो आप अपनी जीके की टेक्स्ट बुक निकालिए और नोटबुक भी निकालिए। फिर देखिए, साइंस पार्ट में आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड डेज। बच्चों, आपको पता होगा कि हम कुछ कुछ डेज में कुछ हम सेलिब्रेट करते हैं उन डेज को, या फिर हम कोई एक विशेष दिन को, स्पेशल डे को किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए उससे याद रखते हैं उस दिन को। जैसे हम, आपको पता है कि 26 जनवरी को हम क्या करते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। और 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे डेज होते हैं जो वर्ल्ड वाइड मनाए जाते हैं, यानी कि पूरे विश्व भर में उन दिवस को, उन दिनों को मनाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ डेज दे रखे हैं आपको लर्न करने के लिए। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि गिवन हेयर आर वर्ल्ड डेज, यहाँ पर कुछ वर्ल्ड डेज दिए गए हैं। राइट अ स्लोगन फॉर ईच। तो हमने क्या करना है, जैसे हम इसको दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। हालांकि इसमें दिया है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 5th को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डेज। तो हर दिन के लिए एक स्लोगन बनता है। जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डेज यानी कि पर्यावरण दिवस के लिए हम एक स्लोगन बनता है, एक लाइन हम बनाते हैं। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, से नो टू प्लास्टिक बैग्स। तो ये एक मैसेज है, एक मैसेज हमने इस दिन को दिया है। इन्वायरमेंट डे के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए एक स्लोगन हमने दे दिया है कि से नो टू प्लास्टिक बैग, यानी कि जो प्लास्टिक के बैग होते हैं वो हमको यूज़ नहीं करने हैं। प्लास्टिक बैग को ना कहिए, से नो, यानी कि नो कहिए, नहीं यूज़ करना है हमको प्लास्टिक बैग। इससे क्या होगा, प्लास्टिक को हम यूज़ नहीं करेंगे तो इन्वायरमेंट बचेगा, हमारा पर्यावरण बचेगा। ठीक है, हमारे पर्यावरण को, हमारी प्रकृति को, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान कम होगा। ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही अलग अलग डेज पे अलग अलग स्लोगन दिए जाते हैं, अलग अलग टॉपिक लिखे जाते हैं। तो आज इस चैप्टर में आपको स्लोगन लिखने के लिए दिया है, लेकिन हम स्लोगन नहीं लिखेंगे इसमें। इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, डेट और डे इनको लर्न करेंगे। ओनली लर्न करेंगे और लिखेंगे इनको, लिख कर भी लर्न करेंगे इनको। ठीक है, तो देखिए March 3 यानी कि 3 तारीख मार्च को, 3rd मार्च को कौन सा दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो March 3 को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डेज। वाइल्ड लाइफ आपको पता ही है, जैसे जो जंगली जो जीव जंतु होते हैं, जंगल में रहने वाले जो पशु होते हैं या कोई भी जीव जंतु होते हैं, उनके लिए एक दिन हमने सेलिब्रेट किया है ताकि वो सुरक्षित रहे। तो उसे कहा जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डेज। ये इसका लोगो है। तो ये कब होता है, March 3 को। ऐसे ही March 26 को कौन सा डे होता है, वर्ल्ड डे फॉर वाटर। तो ये देखिए वाटर के लिए ये लोगो है। तो डे फॉर वाटर यानी कि हमें पानी की अहमियत पता होनी चाहिए, पानी का इम्पोर्टेंस हमें पता होना चाहिए। हमको पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना हमें पानी की रिक्वायरमेंट है, जितनी हमें ज़रूरत है, उतना ही पानी हमको यूज़ करना चाहिए, बाकी हमको बचाना चाहिए पानी। ठीक है, तो इस मैसेज को कन्वे करने के लिए हम एक दिन सेलिब्रेट करते हैं और वो है March
22 यानी कि 22 मार्च। ओके, ऐसे ही अप्रैल 22 यानी कि 22 अप्रैल को हम एक और दिन मनाते हैं, अर्थ डे, यानी कि पृथ्वी को भी हमने बचाना है, पर्यावरण को बचाना है। इस पृथ्वी को, जिस पृथ्वी में हम रहते हैं, इसको भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, इसका दोहन नहीं करना है, अत्यधिक दोहन नहीं करना है। तो दोहन का मतलब होता है कि हमें, जैसे आपको पता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो इस पृथ्वी से बहुत सारी चीज़ें निकालती हैं, जैसे तेल निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पृथ्वी से निकालते हैं यूज़ करने के लिए। तो वो हमको निश्चित मात्रा में ही निकालना चाहिए, अधिक इस्तेमाल उसका नहीं करना चाहिए, उसे बचा के रखना चाहिए। ठीक है, तो वर्ल्ड अर्थ डे हम मनाते हैं 22 अप्रैल को। ओके, मई 8 को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और रेड क्रॉस डे को ही हम रेड क्रेसेंट डे भी कहते हैं। तो क्रेसेंट डे को रेड क्रॉस भी कहा जाता है। ये दोनों एक ही है इनका मतलब, लेकिन अलग देशों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। यानी कि जैसे जो इंग्लिश बोली जाने वाली जो कंट्रीज़ है, जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, या जहाँ जो क्रिश्चियन लोग रहते हैं वहाँ रेड क्रॉस बोला जाता है। और जहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं वहाँ क्रेसेंट डे कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब एक ही है, रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस डे का मतलब होता है कि रेड क्रॉस एक सोसाइटी है। ये आप आगे पढ़ेंगे इतना डिटेल में, अभी हम सिर्फ यहाँ पे रेड क्रॉस, ये देखिए ये एक लोगो बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि मैं आपको बहुत ही साधारण शब्दों में बता देता हूँ कि एक सोसाइटी, एक संगठन बना हुआ है रेड क्रॉस के नाम से। वो क्या करता है, वो जो बीमार लोग हैं उनकी हेल्प के लिए बना हुआ है। उनको मेडिसिन्स देते हैं, उनको उपचार करते हैं, उनको मेडिकल सर्विस देते हैं। तो इसी उद्देश्य के लिए, इसी एम को फुलफिल करने के लिए एक सोसाइटी बनी है, एक संगठन बना है। तो उसे रेड क्रॉस सोसाइटी कहा जाता है। वो रेड क्रॉस हम उस 8 मई को हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जून 5 को हम क्या करते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि हमको पर्यावरण को बचाना है, हरियाली रखनी है, पेड़ पौधे लगाने हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, इससे हमारा पर्यावरण बचेगा, हमारी पृथ्वी बचेगी इससे। ठीक है बच्चों, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है जून 5 को। जून 14 को क्या मनाते हैं? जून 14 को ब्लड डोनर डे। ब्लड डोनर का आपको पता ही है कि आपके सिटी में भी कुछ कैंप लगते हैं। तो उसमें क्या होता है, ब्लड डोनेट किया जाता है। यानी कि आपको पता होगा कि जब आप किसी के साथ हॉस्पिटल जाते हैं तो आपने देखा होगा कि लोग बहुत बीमार होते हैं, उनको ब्लड की ज़रूरत होती है, उनके शरीर में खून की कमी होती है। तो जो स्वस्थ लोग होते हैं वो ब्लड को डोनेट करते हैं, वो दान करते हैं ब्लड। ठीक है, तो इसी ब्लड डोनेशन को सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक दिन हमने निश्चित किया है और वो है जून 14। तो जून 14 को हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको इंकरेज करने के लिए। ठीक है, और ब्लड डोनेट करना चाहिए जो स्वस्थ लोग हैं, लेकिन छोटे बच्चों को नहीं करना चाहिए, ये बड़े लोग करते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए दिसंबर 1 को कौन सा डे मनाते हैं? वर्ल्ड एड्स डे। एड्स क्या है? ये एक डिजीज़ है, ये एक बीमारी है, और जो एक शरीर से दूसरे शरीर में भी फैलती है। ठीक है, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है,
तो ऐसे ही और भी ये एक अलग तरह की बीमारी है, एड्स। तो इसको हम इसको इससे सावधानी रखने के लिए, इसके प्रति जागरूक रहने के लिए, इससे बचने के लिए हम एक दिन हमने निश्चित किया है ताकि हम इसको याद रखें कि हमको एड्स से बचना है। तो वो दिन है December 1। ओके, अब है December 3, 3 दिसंबर। ये कौन सा दिन हम इसको याद रखते हैं? डेज फॉर डे ऑफ द हैंडीकैप्ड। जो लोग शारीरिक रूप से फिजिकली जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनके शरीर में किसी भी तरह की दिक्कत होती है, जैसे किसी का हाथ नहीं होता, किसी का पैर नहीं होता, मान लीजिए कि बाय बर्थ जन्म से ही किसी का हाथ या पैर नहीं है, या एक्सीडेंट के कारण किसी का हाथ या पैर खराब हो चुका है, तो ऐसे लोग हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हेल्प करने के लिए, ऐसे लोगों को इनकरेज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम एक दिन इनके लिए निश्चित करते हैं, और वो है December 3। तो इसी तरह से आपने ये डेज लर्न करने हैं कि किस दिन को हम क्या क्या मनाते हैं। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, इस तरीके से अपनी नोटबुक में भी आपने इसको लिखना है। ठीक है, एक तरफ आप डेट लिखेंगे कि किस डेट को हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं, दूसरी साइड आपने डे लिखना है। तो March 3 को वर्ल्ड लाइफ डे, March 22 को डे फॉर वाटर, April 22 को अर्थ डे, May 28 रेड क्रॉस डे, June 5 एनवायरनमेंट डे, June 14 ब्लड डोनर डे, December 1 वर्ल्ड एड्स डे, December 3 डे फॉर हैंडीकैप्ड। तो आपको ये आने वाले जो आपके एग्ज़ाम होंगे, इनमें भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, या अर्थ डे कब मनाया जाता है, इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, या कोई से भी दिन हम पूछ सकते हैं, या आगे आपको पूछा जा सकता है। इसलिए आपको ये अच्छे से लर्न करने हैं बच्चों। ठीक है, ओके, इस तरह से इसको साफ साफ लिखिएगा, अच्छे से, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिए इन्हें, और इस चैप्टर को फिर से रिवाइज कीजिए और इसको लर्न कीजिए।